अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम तालीम का अमल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि तालीम के अमल में एक कुतबी अमल क्या है, दो कुतबी अमल क्या है और से कुतबी अमल क्या है, ये देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम ये देखें कि तालीम क्या है। एक ऐसा अमल है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले मकासद को मुंतखब करते हैं और उस मकासद की बुनियाद पर हम नतीजे को हासिल करने की कोशिश करते हैं। यानी कि तालीम ही वो एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम मकासद को मुंतखब करके नतीजे को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आइए, जब हम एक बच्चे की तालीम व तरबियत जब हम एक बच्चे को तालीम व तरबियत देते हैं तो हमको ये मानना होगा कि हाँ, हम जो भी तालीम व तरबियत बच्चे को दे रहे हैं वो एक हरकियाती अमल है। ठीक है, हरकियाती अमल का क्या मतलब है, यानी कि एक ऐसा अमल जो हमेशा तब्दील होते रहता है, चाहे वक्त के लिहाज से ले लीजिए, चाहे हालात के लिहाज से ले लीजिए, ये जो है तब्दील होते रहता है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम डायनामिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, और ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है बल्कि तब्दील होते रहता है। मतलब मान लीजिए एक बच्चा है, फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में क्या है, कुछ सीखा, उसके बाद उसके आसपास जो पीयर ग्रुप्स है वहाँ से वो कुछ सीखा, फिर वो गया सेकंड क्लास में, मतलब जैसे फिर जब वो सेकंड क्लास में गया तो कुछ ना कुछ नहीं सीखा। यानी कि जितना ज़्यादा उसका क्या होगा, उसका एरिया बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा वो सीखते जाएगा। मतलब वो हरकियाती अमल ही हुआ ना, मतलब एक जगह टिका हुआ नहीं है, चेंज होता गया, मुस्तकिल तौर पर चेंज हुआ, उसको बोलेंगे हरकियाती अमल। सो जो तालीम व तरबियत है वो एक हरकियाती अमल है। ठीक है, अब आइए देखिए, तालीम जो है निसाब के तहत हम जो भी तालीम पढ़ा रही हैं, ठीक है, हम स्कूल में जो तालीम पढ़ा रहे हैं निसाब के, नॉर्मली क्या होता है, हमें करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं और उसी के तहत हम पढ़ाते हैं। उसमें क्या बोल रहे हैं कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें सिर्फ आप बच्चे को मालूमात ही ना दो, बल्कि साथ साथ हमें बच्चे को क्या करना चाहिए, अलग अलग न्यू स्किल्स पर फोकस करना चाहिए और साथ ही साथ बच्चे में हमें नए नए कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना चाहिए और उनकी जो इमेजिनेशन पावर है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चे के अंदर मुख्तलिफ़ इक़दार को डेवलप करना चाहिए। कौन कौन से इक़दार हो सकते हैं, अखलाक़ी इक़दार हो सकते, पेशे वराना इक़दार हो सकते, समाजी इक़दार हो सकते, सियासी इक़दार हो सकते, माशी इक़दार हो सकते। ये सारे के सारे इक़दार को बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहिए। यही क्या है हमारा तालीम व तरबियत, यही हमारा क्या है, हमारा तालीम व तरबियत का हिस्सा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। हाँ, मान लीजिए आप तालीम को एक अमल मतलब एक प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस अगर तसव्वुर कर रही हैं तो इसमें किस किस का होना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले एक मौल्लिम का होना ज़रूरी है, यानी कि एक मौल्लिम ही है जो बच्चे को मालूमात देता है और मालूमात से उसको क्या करता है, आगाह करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ तलबा का होना ज़रूरी है, तलबा रहेंगे तभी तो सीखेंगे। और इसके साथ साथ मवाद मज़मून या असबाक, यानी कि करिकुलम और एक टेक्स्ट बुक्स का होना भी ज़रूरी है। अगर आप तालीम को अमल कहते हैं तो इन सब का होना ज़रूरी है, ये बोल रहा है। ठीक है, और देखिए अब हम ये देखेंगे कि हम तालीम को क्यों बोल रहे हैं एक कुतबी अमल। तालीम के अमल में हम एक कुतबी अमल का क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब देखिए, ये सबसे पुराना तरीक़ा तदरीस था और इस एक कुतबी अमल में सिर्फ मौल्लिम को ही मौल्लिम मरकूज़ है, मतलब यहाँ पर मौल्लिम को ही हेड कहा जाता था। ठीक है, और यहाँ पर सारी की सारी जो मरकज़ी हैसियत थी वो मौल्लिम के हाथ में ही थी। और यहाँ पर जो टीचर था, टीचर का एक्टिव पार्टिसिपेशन था, लेकिन
स्टूडेंट्स का पैसिवली पार्टिसिपेशन था, यानी कि स्टूडेंट्स क्या थे यहाँ पर स्टूडेंट्स का ज़्यादा रोल नहीं था, सिर्फ मौलम का ही ज़्यादा रोल था। और उसके साथ साथ हम बोल रहे हैं यहाँ पर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल पर फोकस नहीं करते थे, ना बच्चे की एक इनफरादी नशोनुमा पर फोकस करते थे, बल्कि यहाँ पर हम सिर्फ मौलम क्या करता था, मवाद पर जोर देता था और वो एक सिलेबस को कंप्लीट करना चाहता था। ये था एक कुतबी अमल। एक कुतबी अमल का मतलब सिर्फ एक ही के ऊपर, यानी कि मौलम क्या करता था, सिर्फ मौलम को ही मरकज़ी हैसियत शामिल थी। ठीक है, अब हम देखेंगे दो कुतबी अमल। दो कुतबी अमल में क्या था, यहाँ पर मौलम और स्टूडेंट्स, यानी कि जैसे जैसे हालात बदले, वक्त बदले, तब पता चला कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ हमें एक टीचर को ही मरकज़ी हैसियत नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें एक टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट्स को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। तभी जाकर क्या होगी, हमारी जो तालीम होगी वो बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, तो उसके बाद ये जो दो खुतबी अमल है उसकी जो वजाहत करने वाले कौन थे, जॉन एडम्स थे। जॉन एडम्स क्या करे, इन्होंने किताब निकाले और उस किताब का नाम था इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी थी। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी थी। उसमें इन्होंने कहा कि जो तालीम है हमारी जो तालीम है वो दो खुतबी होनी चाहिए, मतलब स्टूडेंट और टीचर दोनों को एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी हमारा एजुकेशन सक्सेस होगा। ठीक है, हाँ। और इन्होंने क्या कहा कि जो तालीम है कैसी होनी चाहिए, मकनातीस के दोनों कुतुब, यानी कि एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट में दोनों कुतुब क्या होते हैं ना, एक नॉर्थ पोल होता है तो दूसरा साउथ पोल होता है। इसी तरह हमारा एजुकेशन भी कैसा होना चाहिए, जिस तरह एक मैग्नेट के अंदर दो कुतुब होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है तो दूसरा साउथ पोल होता है, उसी तरह हमारे एजुकेशन के अंदर भी दोनों पोल्स होना चाहिए। वो दोनों पोल्स कौन से हैं, एक स्टूडेंट है तो दूसरा टीचर है। ठीक है, फिर जैसे जैसे हालात बदले, फिर लोगों को पता चला कि नहीं, स्टूडेंट और टीचर का होना ज़रूरी तो है, लेकिन साथ साथ हमारे समाज को भी शामिल करना चाहिए। यानी कि समाज में जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, समाज में जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रही हैं, तो उनसे भी बच्चों को वाकिफ़ करवाना चाहिए। यानी कि समाज में जो चेंजेस आ रहे हैं और हमारा समाज जो डिमांड कर रहा है उसको भी हम निसाब में शामिल करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम से खुतबी अमल। से मतलब तीन, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट, टीचर और सोसाइटी को भी क्या किया, फोकस किया गया। और आज की जो हमारी एजुकेशन है ये से खुतबी अमल ही है। से खुतबी का मतलब स्टूडेंट, टीचर और हमारा समाज, इन तीनों चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा गया। और समाज के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस को भी, कंटेंट को भी, यानी कि सिलेबस में हम ऐसे मवाद, मजमून को शामिल कर रहे हैं जो हमारा समाज चाहता है। ठीक है, ये बोलेंगे। तो ये था हमारा तालीम का अमल।